इश्क जुनूनी। तलाक का? अरे जब तलाक ही लेना था तो रिश्ता कहाँ? बोलो। क्या ये सच है कि प्यार की खातिर सारे संकल्प तोड़ दिए जाते हैं? क्या पति पत्नी का रिश्ता वाकई सिर्फ एक मजाक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर की परंपराओं को बचाने के लिए किसी की बर्बादी जरूरी है? इश्क जुनूनी के इस भाग में ऐसे ही दिल दहला देने वाले सवालों के जवाब मिलते हैं, जो रिश्तों की असलियत पर से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी नाराजगी से। छोटी बोरिया, जो संकल्प लेकर सात्विक जीवन अपनाने वाली थी, अपने पति गुरु बाबू से नाराज है। गुरु बाबू उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसकी आंखों में आंसू देखकर दुखी होते हैं और उसे अपने संकल्पों से मुक्त करने का वादा करते हैं। उनकी आंखों में तो माफी थी, पर बोरिया की आंखों में शिकायत। गुरु बाबू को समझ आता है कि उसकी जुबान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और। बोरिया को दादी की शर्त मंजूर नहीं। फिर आता है एक खतरनाक मोड़। छोटी बोरिया, जिसे गुरु बाबू ललिता के नाम से भी पुकारते हैं, जीजी की अम्मा के सामने सच्चाई उगलती है। वह कहती है कि गुरु बाबू को मिली सजा असल में उनके लिए मजा है, क्योंकि वह खुद अपने पति से अलग होना चाहती है। और ये सब तब, जब गुरु बाबू जीजी की अम्मा के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहे थे। यहां पर पर्दा उठता है असली खेल का। ललिता के पापा तलाक के कागज लेकर आए थे, और ये कागज उसने नहीं बल्कि ललिता ने छुपाए थे। वह अपनी बात साबित करने के लिए उन कागजों को जलाने की बात करती है, और यहां पर उसका असली चेहरा सामने आता है। वह चाहती है कि गुरु बाबू उसे शक की निगाह से ना देखें, लेकिन उसकी हरकतों से तो बस यही लगता है कि वो एक बड़ी खिलाड़ी है। जीजी की अम्मा, जिन्हें हम बड़ी कोठी की बड़ी चौधर भी कहते हैं, इस पूरे खेल की सूत्रधार लगती हैं। वे ललिता को बहुत बड़ा खिलाड़ी कहती हैं और घूंघट के पीछे के नाटक पर सवाल उठाती हैं। वे ललिता पर आरोप लगाती हैं कि वो गुरु बाबू के स्वर्ग जैसे घर को जला के स्वाहा कर देना चाहती हैं। अंत में ललिता अपने पापा के मान और घर की परंपराओं को बचाने के लिए उन कागजों को जला देती है। पर क्या ये वाकई एक नेक काम था या ये सिर्फ एक चाल थी? गुरु बाबू, जिन्हें हाफ टिकट फुल टिकट कहकर चिढ़ाया जा रहा है, अभी भी अपनी पत्नी के इरादों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। भले ही तलाक टल गया हो, पर घूंघट की सजा पूरी हुई है और आजादी का मतलब अभी भी कैद ही है। ऊपर वाला कमरा गुरु बाबू का है और ललिता को अपनी बहन के पास जाना है, जहां उसका ठिकाना है। ये सब देखकर लगता है कि तीरिये चरित्र किसी को समझ नहीं आते, और इस घर में तो शायद देवता भी उलझ जाएंगे। इश्क जुनूनी का ये एपिसोड रिश्तों की जटिलताओं, धोखे और छुपी हुई मंशाओं का एक चौंकाने वाला संगम है, जो दर्शकों को अगले मोड़ का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। अरे तो चाहती क्या है ये?